और महीना इमामुल औलिया का है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी बात इमामुल औलिया से शुरू की जाए। खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने हमें वली की महफिल में बैठने की सआदत अता फरमाई। क्या बात है, ये करम है रब्बुल इज्जत का कि उसने हमें इस महफिल में बैठने का मौका इनायत किया। आला हज़रत, अब देखिए मैं वलियों के सरदार से शुरू होकर इंशाअल्लाह गुलामों की तरफ जाऊंगा, मगर अल्लाह ने ये 11वीं शरीफ का महीना यानी इस माह मुबारक को मेरे गौसे आज़म से निस्बत है। किससे निस्बत है, जरा बोल गौसे आज़म से। और गौसे आज़म की शान क्या है वो देखिए। आला हज़रत अपनी फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि इमाम हसन मुस्तफा के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसुल अग़वास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ही बैठेंगे। और शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं गौसे आज़म दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, यानी गौसे पाक का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में इमामुल अंबिया का मकाम, यानी मुस्तफा जान रहमत इमामुल अंबिया और मेरे गौस ये इमामुल औलिया। भैया बहुत अच्छा सोच, हल्का सा इको कम करें, आवाज को थोड़ी सीटी कम करें, बहुत अच्छा सोच। मेरे गौस ये इमामुल औलिया और मेरे नबी ये इमामुल अंबिया। कसम खुदा की अल्लाह ने बड़ी शान अता की है मेरे गौस को। आप देखिए मुस्तफा जाने रहमत से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इस दुनिया में आए। अल्लाह ने सबको कुछ न कुछ मोजज़े अता किए। अल्लाह ने किसी को एक मोजज़ा अता किया, अल्लाह ने किसी को 2 मोजज़े अता किए, अल्लाह ने किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 और किसी को 9 मोजज़े अता फरमाए। मगर मुस्तफा जाने रहमत से आने पहले आने वाले तमाम अंबिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को मोजज़े अल्लाह ने दिए हैं तो वो मूसा कलीमुल्लाह को दिए हैं। किसे दिए हैं? मूसा कलीमुल्लाह को अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों मुस्तफा जाने रहमत से पहले यानी जो अंबिया आए उन अंबिया को अल्लाह ने मोजज़े अता फरमाए, मगर तमाम नबियों में मुस्तफा जाने रहमत से पहले आने वाले तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा अगर मोजज़े दिए हैं तो मूसा कलीमुल्लाह को अता फरमाए है। मगर कुर्बान जाऊं आमना के लाल पर, कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आमना के लाल को आमना के घर में पैदा किया तो सिर्फ एक मोजज़ा नहीं दिया, 2 या 4 मोजज़ा नहीं दिया, 50 या 100 मोजज़ा नहीं दिया, 1000 तो 1000 मोजज़ा नहीं दिया, लाख तो लाख मोजज़ा नहीं दिया, करोड़ तो करोड़ मोजज़ा नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आमना के लाल को आमना के घर में पैदा किया तो सरापा मोजज़ा बनाकर पैदा किया है। मेरे नबी की हर अदा को मोजज़ा बना दिया है। अब मेरे नबी का चलना मोजज़ा, मेरे नबी का उठना मोजज़ा, मेरे नबी का खाना मोजज़ा, मेरे नबी का पीना मोजज़ा। हक तो ये है मुस्तफा जान रहमत अगर बैतुल खला चले जाए तो बैतुल खला जाना मोजज़ा है। मेरे सरकार अगर उंगली को उठा दे तो उंगली उठाना मोजज़ा। मुस्तफा जान रहमत अगर हाथों को उठा तो हाथों को उठाना ये मोजज़ा। अब उसी नबी का फैज़ान बराह रास्त ये बगदाद की जानिब आता है। बराह रास्त उसी नबी का फैज़ान ये बगदाद की तरफ आता है, यानी गुंबद खज़रा से ये बगदाद में गुंबद गौसे आज़म की तरफ आता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में बहुत से औलिया को पैदा
पैदा किया। बहुत से औलिया आए और चले गए, बहुत से औलिया आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह वलियों के आने का सिलसिला ये जारी और सारी रहेगा। अब अल्लाह ने वलियों को पैदा किया, अब अल्लाह ने किसी को कुछ करामतें दी, किसी को कुछ मनसब अता किया, किसी को कुछ मकाम अता किया, किसी को कोई ओहदा अता किया, किसी को कुछ शान अता की है। मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ने वलियों को अता किया, किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कुछ करामतें, किसी को कुछ करामतें। मगर कुर्बान जाओ जब शहंशाहे बगदाद यानी कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जमीन पर पैदा हुए तो बगदाद का बच्चा बच्चा गवाह है, बगदाद का खित्ता खित्ता गवाह है, बगदाद का जर्रा जर्रा गवाह है, बगदाद का चप्पा चप्पा गवाह है, इंसान इंसान गवाह है, दरख्तों के पत्ते गवाह है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को बगदाद में पैदा किया तो सिर्फ एक या दो करामत नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गौस की हर अदा को करामत बना दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद शाह बाबा हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक देहलवी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। मेरे गौस शिकमे मादर में है, तब करा माँ के पेट से बाहर यानी पैदा हुआ तब करा। मेरे गौस जब 18 साल के होते हैं तब करा। मेरे गौस जब मदरसा तालीम भाई सीटी करे, मेरे गौस जब मदरसा तालीम हासिल करने के लिए जब तब करा। अपनी खान का शरीफ में बैठते हैं तब करा, और जंगलों बयाबा में इबादत के लिए जाते हैं तब करा, दरिया के किनारे खड़े हो जाए तब करा। मेरे गौस की हर अदा को मेरे रब ने करामत बना। आप देखिए हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा अपनी किताब अस्सैफुल मलूल और हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा अपने मलफूजात में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के बाद में विलायत का निजाम कायम किया। भाई ये पीछे जो बात थोड़ी तवज्जो से, अल्लाह ने अंबिया के बाद में विलायत का निजाम कायम किया, और विलायत के निजाम में यानी विलायत में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो कुतुबुल इरशाद का दर्जा है। किसका दर्जा है जरा बोल के बताइए? कुतुबुल इरशाद का दर्जा। अब ये कुतुबुल इरशाद के दर्जे से ये क्या काम लिया जाता है वो देखो। यानी अल्लाह जब अपने वलियों में कुछ नेमतें तकसीम करना चाहता, जब कुछ बांटना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त अपने वलियों को नहीं देता, पहले कुतुबुल इरशाद को अता करता है और कुतुबुल इरशाद अपने हाथों से उसे वलियों में तकसीम करता है। अल्लाह ने मेरे गौस को कुतुबुल इरशाद का मनसब अता किया। अल्लाह अकबर। ये कुतुबुल इरशाद का मनसब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हजरत मौला अली को अता किया। मौला अली के बाद में ये मनसब इमाम हुसैन को मिला। इमाम हुसैन के बाद में ये मनसब मौला अली के बाद में इमाम हसन को मिला। इमाम हसन के बाद में इमाम हुसैन को मिला। इमाम हुसैन के बाद में इमाम ज़ैनुल आबदीन को मिला। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, यानी इमाम जाते रहे, मनसब बदलता रहा। एक इमाम गया, दूसरे को मनसब मिला, दूसरे इमाम गए, तीसरे को मिला, तीसरे गए, चौथे को मिला, चौथे गए, पांचवें को मिला। इसी तरह यानी इमाम दुनिया से पर्दा करते गए, ये मनसब बदलता गया, मनसब मुंतकिल होता गया। मगर मेरे दोस्तों ये 12
इमाम के बाद में जब ये मनसब मेरे गौसे आजम को मिला है, तो कसम खुदा की जब से ये मनसब मिला है, मेरे गौस के पैदा होने से लेकर आज भी ये मनसब मेरे गौस के पास में है। और मेरे गौसे आजम आज भी पूरी दुनिया के वलियों को विलायत अता करते हैं, नेमतें बांटते हैं। तभी तो बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाना तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आके वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म,